नमस्कार बच्चों, मैं आपका मैथ्स टीचर जागेश कुमार नौकरी मंच के प्लेटफॉर्म से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है मैथ में देखते हैं। इस स्लाइड में क्या करना है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि गणित क्या है और इसका महत्व क्या है, इस बारे में देखेंगे। गणित क्या है, इसका महत्व क्या है। मोटी सी बात, आप सभी लोग जानते हैं, कोटेशन है, फेमस कोटेशन है, इंग्लिश की कोटेशन है कि मैथ इज द मदर ऑफ होल साइंसेस। यानी कि जितनी भी विज्ञान है, जितनी भी साइंस है, वो सबका क्या है, मदर क्या है सबकी, मैथ्स है। और ये मैथ्स क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं, समय खराब नहीं करते। वैसे भी समय बहुत ज़्यादा खराब होता है फालतू की बातें करने के, उससे मैं बचूंगा आपको और सीधा टॉपिक पे लेके चलूंगा। जैसे कि एग्जाम, कि कौन कौन से एग्जाम में मैथ्स का यूज होता है और कौन कौन से एग्जाम में इसका इस्तेमाल होता है। आप सभी जानते होंगे, लेके यूपीएससी से लेके एसएससी के किसी भी फॉर्मेट के एग्जाम तक सभी में मैथ्स पूछी जाती है और मैथ्स का वेटेज भी ठीक ठाक रहता है। ठीक, सबसे बढ़िया बात मैथ्स की ये रहती है, सेक्शन और भी आते हैं एग्जामों में, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, इंग्लिश हिंदी जो भी आते हैं आते रहते हैं। बट मैथ्स में क्या है, मैथ्स में कॉन्फिडेंस रहता है। अगर आप जितने भी क्वेश्चन करते हो उसको उसके अगर आपने सही से पढ़ा है, जैसे कि हम पढ़ाएंगे आपको, सही से पढ़ा, कंसेप्चुअल पढ़ा है, प्रैक्टिस की है लगभग बढ़िया वाली, तो क्या है कि आपका नंबर नहीं कटेगा बिल्कुल भी। यहाँ पे नंबर कटने का डाउट खत्म हो जाता है, यही स्ट्रेंथ है मैथ्स की। नंबर नहीं कटना आपका, आप जितने करके आए हैं उतने आपके नंबर मिलते हैं। ये एग्जाम इनमें कवर होने वाले हैं, बीच के कई एग्जाम होते हैं, वो आपको बताएंगे हम समय समय पर। ठीक है, आओ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो क्या है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। सबसे पहला टॉपिक जो मैथ्स होता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो दो टाइप से हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि पहला तो होता है हमारा क्वांट, जिसको क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, क्वांट। और दूसरा होता है हमारा एडवांस पोर्शन। एडवांस पोर्शन, इसमें एडवांस पोर्शन में बहुत सारी चीजें आती हैं और क्वांट में भी। ठीक है, हम क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, और इसमें क्या क्या टॉपिक कवर होने वाले हैं उसके बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, जैसे कि पहला है, क्या है, अरिथमेटिक पोर्शन, अंकगणित का पोर्शन तो इसमें कवर होने वाला है। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा क्या, जैसे कि इसमें आएगा परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम्स, स्पीड एंड डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड, रेस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, पार्टनरशिप और एवरेज। ये सारे टॉपिक इसमें आपके रिथमेटिक पोर्शन में आएंगे। ठीक है, और कैसे करना है इनको, क्या करना, वो हम आपको बता देंगे। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। ठीक है, हम आपके साथ हैं, भरोसा रखिए। जैसे कि पहला टॉपिक होता है नंबर सिस्टम, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड वाला उनका जो पहला टॉपिक होता है वो क्या होता है, नंबर सिस्टम होता है। नंबर सिस्टम के ये टॉपिक हैं, ये एक तरीके से फाउंडेशन वाली चीजें हैं, ये जो आपके बेस को बढ़ा देंगे या मजबूत कर देंगे। ये सारी चीजें आपको पढ़नी, तरीके से पढ़नी, मैं पढ़ाऊंगा। आपने कभी नंबर सिस्टम इस तरीके से पढ़ा नहीं होगा जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तरीके से बिल्कुल। जैसे कि पहला टॉपिक क्या होता है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, और ज्यादा समय भी नहीं लगने वाला। कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर यानी कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनका कंप्यूटेशन, उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेसिमल्स क्या होते हैं, फ्रैक्शंस, डिवीजन मेथड्स, यूनिट प्लेस कंसेप्ट, ओड इवन कंसेप्ट, एचसीएफ, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, लॉ ऑफ इंडिसेस, सर्च एंड एवरेज। ये सारे टॉपिक इसमें कवर होने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ वन बाई वन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम के बाद आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक आता है एलजेब्रा, जो कि एक एडवांस का पोर्शन होता है। ठीक है ना, एलजेब्रा, एलजेब्रा हम पढ़ेंगे बेसिक्स एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज, लीनियर इक्वेशंस, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस, फाइंडिंग आउट रूट्स अंडर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हायर डिग्री इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज एंड लोगरिथम। ये सारी चीजें इसके अंदर हम कवर करेंगे। ये सारे पॉइंट इसलिए लिख दिए गए हैं, इसलिए आपको बता दिया जा रहा है ताकि आपका एक व्यू रहे कि हाँ ये चीजें इसके अलजेब्रा के अंदर पढ़नी है। ठीक है ना, ये सारी चीजें अलजेब्रा के अंदर पढ़ेंगे हम। आगे हम देखते हैं, आगे क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अपने आप में एक कह लो कि अलग से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा। सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन में हम क्या पढ़ेंगे, डेटा टेबल पढ़ेंगे, लाइन चार्ट पढ़ेंगे, बार चार्ट पढ़ेंगे, पाई चार्ट पढ़ेंगे, मिक्स चार्ट पढ़ेंगे, और सबसे बाद में ही पढ़ेंगे डेटा सफिशिएंसी क्या होती है। इनके बारे में गहनता से विचार करेंगे और थोरोली सोचेंगे कि क्या करना है इसमें। ठीक है ना, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि अगली स्लाइड में क्या है आपके लिए। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। अब देखो ज्यामिति में इतने सारे टॉपिक लिखे हुए हैं, सारे टॉपिक यहाँ से शुरू करेंगे और सारे पढ़ेंगे। जैसे कि पहला होगा लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल एंड इट्स टाइप्स। लाइन एंड एंगल्स क्या होते हैं, ट्रायंगल कैसे बनता है, कितने टाइप का होता है,
कैसे इसके क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं ट्रायंगल पे, ये सारे हम कवर करेंगे। दूसरे में आगे आपका रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यानी कि आयत, स्क्वायर यानी कि वर्ग, रेगुलर पॉलीगन, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम एंड रोम्बस, सर्कल, इन सर्कल, सॉरी इन सर्कल, इन सर्कल, सर्कम सर्कल, कॉमन एंड ट्रांसफर टेंजेंट। टेंजेंट होती है स्पर्शी जिनको बोलते हैं, ठीक है ना, तो पता होगा स्पर्शी क्या होती है। ये सारी चीजें आपको इसमें ज्योमेट्री वाले पार्ट में पढ़नी है, हम आपको पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा आ जाता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आप जानते हो कि क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, लाइन एंड एंगल। दूसरे नंबर क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल। और पैरामीटर यानी कि परिमाप एंड एरिया ऑफ 2D फिगर। अब 2D और 3D देख लो, 2D 3D क्या है, वैसे तो इनको मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगा आपको, लेकिन आप इतना तो जानते हो 2D क्या होता है, जिसमें सिर्फ क्षेत्रफल यानी कि एरिया एरिया निकाल सकते हैं हम। और एक होता है 3D यानी कि 2D यानी कि 2 डायमेंशन, 3D यानी कि 3 डायमेंशन। ये 2 बीमियाँ होती है, त्रिबीमियाँ होती है यानी कि 3 बीमियाँ। जैसे कि ये मैंने बनाया, ये इसकी कुछ मोटाई होती है, उनको हम 3D बोलते हैं इस तरीके से। तो इनका आयतन यानी कि बोले हम निकालते हैं, ये 2D होगी आपकी, ये 2D और ये 3D। ये सारी चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं, वो थोरोली पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कुछ फॉर्मूलाज होंगे, कुछ समझ के पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। पांचवा हो गया आपका कंसेप्ट ऑफ पिरामिड और कंसेप्ट ऑफ प्रिज्म। ये भी बहुत अच्छे टॉपिक है, बहुत अच्छे, मतलब एग्जाम में आने हैं ये, और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ इन दोनों के बारे में। थोड़ा सा कंफ्यूजन रखते हैं अपने आप में, सिमिलैरिटी है थोड़ी सी, बट कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिग्री एंड रेडिएशन, सॉरी रेडियन, डिग्री एंड रेडियन, यानी कि डिग्री से रेडियन में जाना और रेडियन से डिग्री में आना, ये कन्वर्जन हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। दूसरे नंबर पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, ये तो जान मतलब बेस है, एक तरीके से बेस है। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस क्या आते हैं, आपने देखे ही होंगे, साइन थीटा और कोस थीटा, इस तरीके से इनके रेशोस कोस थीटा। जो ABCD भी नहीं जानता उसको भी समझ में जाएंगे, इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना, और हाई लेवल पे लेके जाएंगे, ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस हो गए। तीसरे नंबर पर हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, कुछ फिक्स आइडेंटिटीज होते हैं, वो इसमें इस्तेमाल होती है, वो आपको बताएंगे वो बनती कैसे हैं और कैसे मतलब वो इस्तेमाल होती है, यूज कैसे होती है क्वेश्चंस में, उसके बारे में बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स, अब कुछ एंगल्स होते हैं, ये याद रखने हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये इसी में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज इसी में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कवर करनी है, मैं आपको कवर करवाऊंगा और आपको पढ़ना है बस, ठीक से, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या है अगली स्लाइड में। स्ट्रैटेजी, अब देखो स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी ये है कि जितने भी टॉपिक आपको बताए गए हैं यहाँ पे, उन टॉपिक को आपको मतलब कि अरेंज करके हम आपको देंगे, और टॉपिक बाय टॉपिक कंसेप्चुअल और प्रैक्टिस वीडियो आपको दी जाएगी। बस आपको बने रहना है, जैसा जैसा आपको बोला जाएगा आप वैसे वैसे करते हैं, प्रैक्टिस करते रहें। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, किसी भी चीज़ को करने के लिए पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी जरूरी है। आप कंसेप्ट उसका क्लियर कर लिए, वो हम हमारे साथ आप रहेंगे तो कंसेप्ट तो क्लियर होना ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात होगी नहीं। और प्रैक्टिस करिए, बस आपका मैथ्स मजबूत हो जाएगा। और मैथ्स में कभी भी ये डाउट नहीं रहता, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैथ्स में हमेशा जो भी रहता है ये रहता है, ये 100/100 में से 100 नहीं है, ये 100% है। यानी कि अगर 100% अगर जितने भी नंबर का आपका पेपर है, 20 का हो, 25 का हो, 50 का हो, 80 का हो, जितना भी हो, आपको उतने ही नंबर आते हैं, क्योंकि इसमें सटीकता होती है, सटीकता होती है यानी कि एक्यूरेसी होती है। इसमें कटने का चांस नहीं रहता, डाउट ही नहीं रहता, बच्चा एग्जाम देके आता है, घर आके देखता है कि यार इतने करके आया था, इतने गलत हो गए हैं, ऐसा कोई डाउट ही नहीं है। एग्जाम जो भी दोगे उसमें पूरे में से पूरे नंबर आपके आएंगे। मैथ्स की यही स्ट्रेंथ है, यही मजबूती है। तो बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको बिल्कुल हैंड होल्डिंग के साथ आपका हाथ पकड़ कर चलने वाला हूं। बस आप साथ दीजिए, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और अभी तक के लिए बस यहीं पे था, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं आपसे और बात करते हैं कि और शुरुआत कहाँ से करेंगे, नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे, और देखना धमाकेदार शुरुआत करेंगे। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा नहीं आप मैथ्स पढ़ रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, चलिए धन्यवाद।